नमस्कार, आप देख रहे हैं मुलाकात और मैं हूं अंजलि। मुलाकात में आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं मिस्टर तनवीर हैदर उस्मानी जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मोर्चा के नेशनल प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। तो मुलाकात में आज हम उस्मानी जी से जानेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी में माइनॉरिटी मोर्चा किस उद्देश्य से शुरू करा गया है और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी कुछ भ्रांतियां, उनके पीछे छिपी सच्चाई क्या है, ये भी हम जानेंगे। लेकिन सर, उससे पहले हम शुरुआत करेंगे आपके अपने राजनीतिक सफर से। मूलतः मैं पत्रकार हूँ अंजलि जी। और पत्रकार होने के नाते जरा मानसिकता भी जरा खुल जाती है जी। मुझे बीट दी गई आरएसएस की रिपोर्टिंग की और मैंने आरएसएस से संपर्क साधा जी। तो मुझे पहले भी ये भ्रम था कि ये आरएसएस का जो शाखाएं लगती हैं या आरएसएस के जो लोग हैं या पूर्ववर्ती जनसंघ वर्तमान में भाजपा, तो ये मुस्लिम विरोधी हैं, इस्लाम विरोधी हैं। बिल्कुल। मैंने जब इनके बीच में जाकर के गणवेश पहन करके रिपोर्टिंग के लिए बैठना शुरू किया तो शाखाओं में जाकर के मुझे लगा कि न तो ये इस्लाम विरोधी है न ये मुस्लिम विरोधी है। वहाँ पर केवल राष्ट्रवाद की बात, समाज को क्या दे सकते हैं हम, इसके विचार, इसकी कल्पना, शारीरिक मजबूती और राष्ट्र के नाम पर मर मिटने की तमन्ना। तो मुझे ये लगा कि बात तो बहुत वजनदार है, ये तो बड़ा भ्रम फैलाया गया। बिल्कुल। अगर करीब आ जाएं तो क्या बात है। मेरे मन में ये हुआ कि भारत, जब मैं भारत लिखा हुआ कहीं देखता हूँ, भारत का नक्शा देखता हूँ, तो वो भारत का नक्शा और भारत मुझे जमीन के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं लगता, एक मामूली सा एक टुकड़ा जमीन का। मगर जब मैं भारत माता कहता हूँ तो मेरा लगाव हो जाता है अपनी माँ से। ये मातृभूमि मुझे लगती है और यही बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समझाता था। तो मैंने कहा ये तो इस्लाम के बुनियादी उसूल है। हमारे मोहम्मद साहब ने जब हिजरत की थी मक्का से मदीना के लिए, वो किन्नी स्टेडियम की थी, अल्लाह का हुक्म हुआ था और वहाँ के रहने वालों ने मजबूर किया था कि वो मक्का छोड़ के मदीना जाएं। तो वो उस समय बहुत दुखी थे और उन्होंने कहा, मक्के की ज़मीन मिट्टी उठाया, कहा कि ऐ प्यारे मक्का, अगर तेरे रहने वाले मुझे मजबूर न कर देते और अल्लाह की तरफ से हुक्म ना होता कि मैं मक्का छोड़ के जाऊँ, कि मातृभूमि थी, मक्का जो था मेरे नबी की मातृभूमि थी, उनका मैं कभी नहीं जाता। तो जब मेरा नबी ये कह रहा हो तो हर मुसलमान के लिए उसकी मातृभूमि उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी मोहम्मद साहब के लिए मक्का। तो ये मुझे लगा कि ये राष्ट्रवाद की बात जो करते हैं तो ये सही बात है, ये तो इस्लाम के बहुत करीब है। तो मैं और निकट आया, धीरे धीरे संपर्क में आने के बाद मुझे लगा कि हमें बड़ी भ्रांतियां फैलाई गई, क्योंकि इस देश में मुसलमानों को वोट बैंक समझ करके रखा गया और उनकी बुनियादी जरूरतों को और राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिश नहीं की गई। तो मैंने कहा इससे अच्छा माध्यम नहीं हो सकता। मैं बहरहाल आरएसएस से जुड़ा और आरएसएस से जुड़ा तो जनसंघ के भी संपर्क में आया। जनसंघ में भी लोग राष्ट्रवाद की बात करते थे, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसी संगठन से जुड़ूं जो सही सोच रखता है, राष्ट्र सबको साथ लेकर के एक गौरवशाली देश भारत बनाने की कल्पना करता है। तो मेरा भी मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं दुनिया में अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है, तो मैं क्या कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी गुजारूं, मर जाऊं। मैं अपनी जिंदगी में समाज को क्या दे सकता हूं, व्यक्ति को क्या दे सकता हूं, देश को क्या दे सकता हूं। तो इस नाते मैं इस संगठन से जुड़ा। फिर मुझे भाजपा में कहा गया कि आप काम करिए, तो मैं भाजपा में काम करने लगा। मैं अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष रहा चार बार। मुझे पार्टी ने एमएलसी बनाया उत्तर प्रदेश में। मुझे अल्पसंख्यक मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, माननीय वेंकैया नायडू जी अध्यक्ष थे उस समय, उन्होंने मुझे बनाया। फिर माननीय अडवाणी जी उनके बाद आए तो उन्होंने भी मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष मोर्चे का बनाया। फिर माननीय राजनाथ सिंह जी आ गए, उन्होंने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे बनाया। अब बहुत दिन हो गए थे मोर्चे में काम करते, तो मुझे पार्टी ने मेन स्ट्रीम में भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य बना करके रखा। मैं संगठन में मूल रूप से काम कर रहा हूँ। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को लेकर जिस तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं, इसके पीछे
कारण क्या है, कोर रीजन क्या है इसके पीछे? आपको बस 2 शब्दों में समझा देता हूँ, जी। आपको समझ में आ जाएगा और सभी लोगों को समझ में आ जाएगा। एक महिला, उदाहरण दे रहा हूँ मैं, एक महिला घर में अकेली है, उसके साथ 1.5 साल का एक बच्चा है जी। उस माँ को घर की सारी काम करने हैं, झाड़ू बर्तन भी करना है, कपड़े भी धोना है और खाना भी बनाना है, और बच्चा रो रहा है। बच्चा रो रहा है, माँ को काम नहीं करने दे रहा, तो माँ बेटे को कहती है चुप हो जा बेटा, नहीं बिल्ली आ जाएगी। बच्चे ने बिल्ली नहीं देखी, मगर बिल्ली नाम से सहम गया। रात में सो नहीं रहा है, रो रहा है, तो कहने म्याऊं से कटवा देंगे। उसे लगा कि बिल्ली बड़ी खौफनाक चीज है, अगर वो बिल्ली देख लेता तो वो तो रोज उसे दिखाई देती थी, वो डरता नहीं। उसे म्याऊं, बिल्ली से खौफ पैदा हुआ, इस नाम से, इस शब्द से। वो हालत कांग्रेस ने इस देश के मुसलमानों को की। कहा ये सांप्रदायिक है, ये अगर सत्ता में आ जाएंगे तुम्हें मरवा देंगे, तुम्हें काट देंगे, तुम्हें हिंदुस्तान से बाहर भेज देंगे। मगर जब करीब आए तो ये लगा था कि ये तो कुछ नहीं है, ये तो वही बात करते हैं जो आम देशवासी को करनी चाहिए, समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के देश की प्रगति करनी चाहिए, उसमें करते हैं। तो मुझे समझ में आया, तो कहाँ वो, अगर मैंने भी वो म्याऊं से मैं डर गया होता तो आज मेरी भी हालत ये होती। ये वोट बैंक की राजनीति है अंजलि जी, ये केवल मुसलमानों को वोट बैंक बना करके रखने की है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप किसी भी समाज की अगर प्रगति चाहते हैं तो शिक्षा से जोड़ दीजिए जी। यहाँ लॉलीपॉप दिखाए जाते रहे मुसलमानों को, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम पे पढ़ा है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी रहे या न रहे, शाबानों वाले मामले में उलझाया गया जी। तो जो बुनियादी चीजें नहीं है, बुनियादी बात है कि आज मुस्लिम बच्चा रोजगार परक शिक्षा हासिल करे, मदरसे में भी जाए, कुरान भी पढ़े, हाफिज हो, आलिम हो, और उसके साथ साथ किसी कंपटीशन में जाए, वो IAS IPS भी हो, एक जिले का वो कमिश्नर हो या पुलिस अफसर हो, और एक मस्जिद का इमाम हो, तो कितनी अच्छी बात है। क्योंकि कोई भी मजहब बुरा नहीं है। दिक्कत कहाँ आती है, लोगों ने यह समझाया कि धर्म है। धर्म बिल्कुल डिफरेंट चीज है। धर्म है जो धारण किया जाए। आग का धर्म है जलाना, पानी का धर्म है बहना, हवा के धर्म में चलना, मनुष्य का धर्म है सदकर्म करना जी। ये धर्म है। और जब धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं तो यानी ये सारी चीजें अपने मूल सिद्धांतों से हट जाएंगी तो प्रलय हो जाएगी। आस्था एक नितांत व्यक्तिगत मुद्दा है। बिल्कुल। मेरे मन में किसी आराध्य के प्रति आस्था है, आपके किसी दूसरे के आराध्य की, तो आस्था आप मुझ पर नहीं थोप सकती, मैं आप पर नहीं थोप सकता। मगर हमारा आपका धर्म जो है वो अपनी मातृभूमि के लिए है, अपने समाज के लिए, समता ममता के आधार पर एक नए समाज की रचना करना। एक बंटवारा कांग्रेस ने करवा दिया था जी। अब ये दूसरा बंटवारा हम नहीं होने देंगे। बिल्कुल। एक बंटवारा जो हो चुका है, उसके बाद दूसरा बंटवारा सहने को हमारा देश तैयार नहीं है और हम होने भी नहीं देंगे। आपने बहुत ही एक सिंपल एग्जाम्पल हमें समझा दिया कि जो भ्रांतियां फैली हुई हैं इस पार्टी को लेकर, किस तरह से वो वोट बैंक की सिर्फ एक राजनीति है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी के इतिहास की बात करें तो इसमें बाबरी मस्जिद का जो प्रकरण रहा है उसकी एक अहम भूमिका रही है। तो इस पूरे मामले में बीजेपी का जो रोल रहा है उस पर आपका क्या मत है? आपकी बात में संशोधन करना चाहता हूँ। वो विवादित ढांचा था, बाबरी मस्जिद का मुद्दा नहीं है जी। वो विवादित ढांचा था, दो समुदाय उसके ऊपर क्लेम कर रहे थे। अगर इन मौलानाओं ने इस्लाम को समझ लिया होता, मुसलमान का राम से कोई विरोध नहीं है। राम हमारे पूर्वज हैं, कृष्ण हमारे पूर्वज हैं, हम बाहर से नहीं आए जी। हमारे पुरखों ने इस्लाम धर्म को अंगीकार किया, धर्मांतरण हुआ, मुझे विरासत में इस्लाम मिला, बहुत अच्छा लगता है। मुझे गर्व है कि मैं मुसलमान हूँ, मगर भारतीय मुसलमान हूँ, इसका भी मुझे गर्व है। बिल्कुल। अब आपने बाबरी मस्जिद वाला और राम जन्मभूमि वाला मुद्दा बताया। इन मौलानाओं से मैंने पूछा, क्या आपने सुलह हुदैबिया पढ़ी जो कुरान में है? जवाब नहीं देते बनता। बड़े बड़े मौलाना जो वाकई जानते हैं वो समझाते नहीं जी। मैं आपको इसे समझा देना चाहता हूँ। यह सुलह हुदैबिया एक ऐसा कंप्रोमाइज था मोहम्मद साहब के ज़माने में, हमारे नबी के,
कि उसके आलोक में इस समस्या का हल हो सकता था। जी। सन 6 हिजरी में मोहम्मद साहब मदीने में थे और बहुत थोड़े से लोग मुसलमान थे। वो इस्लाम के टर्निंग पॉइंट था। जी। कुरान शरीफ में एक आयत आई है सूरह फतेह। अच्छा। क्या ये सूरह फतेह? फतेह। और सूरह फतेह में फतेह मुबीन का दर्जा दिया है सुलह हुदैबिया को। ये वन साइडेड कंप्रोमाइज था। अच्छा। मोहम्मद साहब अपने साथियों के साथ उम्रा करने जा रहे थे मक्के मदीने से, जी। तो माइग्रेट करके वहाँ मदीने पहुँच गए थे। हज जिलहिज्जा के महीने में होता है, एक पर्टिकुलर साल में एक महीने में होता है। उम्रा आप जब चाहिए तब कर लीजिए, कर्मकांड थोड़े से अंतर हो जाते हैं, बाकी सब होता है। जी। मैं 2 बार हज कराया हूँ। अच्छा। मैं अलहाज हूँ, जी। 4 बार उम्रा करके आया हूँ और कोशिश करता हूँ एक अच्छा मुसलमान बनूँ। जी। रूढ़वादी नहीं हूँ, मैं इस्लाम को समझने की कोशिश करता हूँ। तो वो आ रहे थे, जा रहे थे वहाँ उम्रा करने के लिए अपने साथियों के साथ। बीच में हुदैबिया एक जगह थी जहाँ का जो सरदार था, तब कबीले हुआ करते थे, तो उसका सरदार नॉन मुस्लिम था। अच्छा। जब उसके सरहद से गुजर रहे थे तो उसने अपनी फौज लगा दी कि हम नहीं निकलने देंगे तुम्हें। जी। मोहम्मद साहब रुक गए, तो उन्होंने कहा कि इसे समझौता कर लिया जाए। उन्होंने अपना एलची भेजा उस हुदैबिया के सरदार के पास कि भाई कंप्रोमाइज़ कर लो। जी। उन्होंने कहा ठीक है कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। उसने कहा कि पहली शर्त यह है कि तुम जो उम्रा करने जा रहे हो ये करने नहीं जाने दूंगा, वापस लौट जाओ। उनका ओके। उनका दूसरी शर्त यह है कि अगर कोई मुसलमान जो तुम्हारा साथी है वापस मेरे धर्म में आना चाहेगा तो मैं उसे अपने धर्म में कर लूंगा, वापस नहीं करूंगा तुम्हें। जी। का मंजूर। तीसरी शर्त रखी कि अगर मेरा कोई आदमी मुसलमान बनने के लिए तुम्हारे पास चला जाए जी। तो तुम उन्हें मुसलमान नहीं करना, मेरे पास वापस भेज देना। अच्छा। यानी मेरा माल तुम वापस कर देना, मैं तुम्हारा माल वापस नहीं करूंगा। जी। मोहम्मद साहब ने कहा ठीक, वन साइडेड। अब सुलह हुदैबिया लिखने के लिए हजरत अली बैठे। हजरत अली करमल्ला वजहू हमारे यहाँ बहुत बड़ा मुकाम है। उन्होंने लिखा रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जी। का समझौता। जब हुदैबिया सरदार का नाम लिखने लगे तो उसने कहा रुको, मैं इन्हें रसूलुल्लाह नहीं मानता, ईश्वर का दूत नहीं मानता, अच्छा। मेरा विवाद यही है। ये काटो, एक कबीले के सरदार का दूसरे कबीले के सरदार से कंप्रोमाइज हो रहा है। जी। तो मोहम्मद साहब ने कहा ठीक कह रहा है, ये काटो। तो उन्होंने कहा कि मेरी ये हिम्मत नहीं कि मैं इस रसूलुल्लाह लिखे लफ्ज़ को काटूं। जी। मोहम्मद साहब उम्मी थे, पढ़े नहीं थे। तो उन्होंने पूछा कहाँ लिखा है, तो बताया गया ये लिखा। तो उन्होंने अपने हाथ से उसे काट लिया और ये कंप्रोमाइज़ हो गया, वन साइडेड। उसी वक्त सूरह फातिहा आई अल्लाह की तरफ से कि ए मोहम्मद, तुमने जो बेगुनाह इंसानों की ज़िंदगी बचाने के लिए जी। एक तरफा समझौता किया है, उससे फतेह मुबीन का दर्जा दिया जा रहा है, नहीं सुप्रीम विक्ट्री, सर्वोच्च विजय। और मक्के में तुम्हारी विजय होगी, इसकी घोषणा अल्लाह की तरफ से। अब आप सोचिए, खून का एक बूंद नहीं गिरा। पूरी इस्लाम की हिस्ट्री में मोहम्मद साहब ने बहुत सी जंग लड़ी, जी। मगर सुप्रीम विक्ट्री नहीं मिली, सर्वोच्च विजय शब्द नहीं मिला। सर्वोच्च विजय अगर इस्लाम की हिस्ट्री में है पूरा तो सुलह हुदैबिया को है। अगर पहली बार उस सुलह हुदैबिया को अरब के लोगों ने समझौता करके मोहम्मद साहब को इस्लाम को एक पावर माना। जी। इससे पहले एक आइडियोलॉजी थी, कंप्रोमाइज बराबर के लोगों से लेकर के होता है। जी। पहली बार ताकत माना, वो इस्लाम का टर्निंग पॉइंट था। क्या उस आलोक में एक तरफा समझौता मोहम्मद साहब ने किया था, क्या यहाँ पे हम नहीं कर सकते थे? क्योंकि रोज हाई कोर्ट में जजमेंट नहीं होते हैं, बिल्कुल। कोर्ट होती है रूलिंग। मोहम्मद साहब ने तो करके दिखाया था, जो करके दिखाया उसे हम कहते हैं सुन्नत है। जी। दाहिने पैर से बाहर निकालते थे हम, दाहिने निकालते हैं सुन्नत है। दाहिने हाथ से खाते थे हम, दाहिने हाथ से खाते हैं सुन्नत है। जी। जो वो करते थे वो सुन्नत है। तो उन्होंने तो समझौता करके दिया और अल्लाह ने उसे फतेह मुबीन माना, सुप्रीम विक्ट्री माना। जी। तो क्या उस आलोक में, उस रोशनी में इस समझौते का हल नहीं निकल सकता? ये हिंदुस्तान के मुसलमानों का टर्निंग पॉइंट होता। सारी ये जो सेकुलरिज्म, सो कॉल्ड सूडो सेकुलरिज्म, वो सब ढाम हो जाता। मगर उलमाए दीन ने उसे समझने की कोशिश नहीं की, समझाने की कोशिश नहीं की। अब मैं चुनौती दे रहा हूं कि इसका हल था ये। समझता आपके सवाल का जवाब आ गया होगा। बिल्कुल जी, हम यही बात कर रहे हैं और हम यही जानना चाहते हैं कि ये जो विवादित ढांचा था, इससे संबंधित ये जो पूरा मामला है और जिस तरह से बीजेपी को इससे लिंक किया गया,
क्या आप इससे सहमत हैं या फिर ये जो पार्टी है ये वोट बैंक की राजनीति का शिकार बन रही है? बिल्कुल इससे कोई भाजपा का लेना देना नहीं था। राम एक बहुत बड़े समुदाय के आराध्य हैं और राम को मानने वाले बहुत हैं जी। एक विवादित स्थान था, अगर वहां पर पूरे देश से सारे लोग गए तो कोई भाजपा का झंडा लेकर के नहीं गए थे जी। अगर वहां पर वो शिलान्यास की अनुमति दे दी गई होती 8.33 एकड़ पर जी, तो इसकी समस्या न होती। बिल्कुल। वो तो बाकायदा कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये प्लान किया था और मुलायम सिंह की सरकार ने कहा था, मुलायम सिंह ने कहा था परिंदा पर नहीं मार सकता जी। आप चुनौती दे रहे हो किसी वर्ग को, बिल्कुल। और फिर जब चुनौती दे रहे हो तो भाई मॉब है, मॉब ने कर दिया, उसमें भाजपा के नाम से क्या लेना देना, आपने थोप दिया हमारे ऊपर, एक पार्टी पे ही वो आपने थोप दिया इसलिए कि आप हमारी जो राष्ट्रवादी विचारधारा है, जो हम मुसलमानों को और समाज के सभी वर्गों को, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, हम वोट बैंक नहीं मानते, हम साथ में लेकर के चलना चाहते हैं। तो किस तरीके से आपका वोट बैंक बने, इसके लिए आपने सारा खेल खेला। अब आप देखिए कैसे मुसलमानों को बेवकूफ बनाते हैं। रिजर्वेशन देंगे साहब, आपको संविधान से ऊपर देंगे जी। दूसरी चीज है कि बहुत योजनाबद्ध तरीके से देश के मुसलमानों के साथ कांग्रेस की लगी। किसी आदमी को आपको बीमार करना हो, दो आदमी तैयार कर लिए, उसके पास पहुंचेंगे, उदाहरण दे रहा हूं, कहेंगे क्या बात है, चेहरा बहुत उतरा हुआ है, क्या रात में सोई नहीं, नींद नहीं गई, देखिए बुखार तो नहीं आ रहा, आप चलो डॉक्टर को दिखा दें। 4 आदमी शाम तक जाएंगे, वो आदमी बीमार हो जाएगा और डॉक्टर को दिखाने कोई नहीं जा रहा है, उसकी बीमारी की समस्या नहीं, बीमार कर रहे हैं। अगर अच्छा ये कांग्रेसी और समाजवादी पार्टी कर रही, हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं मुसलमान से, अरे यार क्या बात है, बड़ी चेहरे पर रौनक है यार, तुम तो बड़े तंदुरुस्त लगे हो। बीमार आदमी को हम तंदुरुस्त बता रहे हैं, 4 आदमी जा रहे तंदुरुस्त बता रहे, तन के खड़ा हो गया, सब बीमारी दूर। तो सोच का अंतर है। हम उनमें आत्मविश्वास, हम उनमें स्वाभिमान ये पैदा करना चाहते हैं, वो उन्हें बीमार करके वोट बैंक बनाना चाहते हैं। हम वोट बैंक नहीं बनाते, हम चाहते हैं भाजपा के साथ आइए। बहुत तेजी से मुसलमान आ रहा है, सबको देख चुका है, कंधे से कंधा मिला के आइए, राष्ट्र के निर्माण में लगे हम, जुड़ा रहा है। तो जैसा उस्मानी जी ने हमें बताया कि भारत में कांग्रेस और अन्य पार्टियों द्वारा मुस्लिमों को एक वोट बैंक की तरह यूज करा जा रहा है और मुस्लिम भारत में वोट बैंक की राजनीति का शिकार बन रहे हैं। अगर हम आगे बात करें फिर से भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रवाद की नीति है प्रखर हिंदुत्व से जुड़ा हुआ है। क्या मानते हैं आप, राष्ट्रवाद क्या है, प्रखर हिंदुत्व क्या है? राष्ट्रवाद तो मैंने आपको बता दिया कि मोहम्मद साहब ने कराया था, वो ईमान का हिस्सा है, हमारे इस्लाम का एक हिस्सा है। अपने मातृभूमि राष्ट्रवाद से प्रेम करना ये इस्लाम का एक हिस्सा है। जो नहीं कर रहा है वो इस्लाम में कुछ कम कर रहा है, इस्लाम की, मोहम्मद साहब की बुनियादी बात नहीं मान रहा है। अब आइए हिंदुत्व। हिंदुत्व का मतलब ये है वे ऑफ लिविंग, जीवन पद्धति, जिंदगी जीने का तरीका। हमारे हिंदुस्तान के अपने जो जिंदगी है, जीवन जीने का तरीका, वो है हिंदुत्व। सनातन धर्म अलग है जी। आप सनातन धर्म को मानने वाले, यानी सनातन मीन्स पुराना, पुराना सबसे, यानी मोहम्मद साहब के जमाने में भी जब पैदा हुए थे तब भी मक्के में बुत रखे हुए थे, उनकी पूजा होती थी, इस्लामाबाद में आया। तो ये सनातन धर्म की बात अलग है, हिंदुत्व की बात अलग है, और ये भारतीयता की बात अलग है। ये नहीं कि कोई बहुत अच्छा साज बजा लेता है तो ये राष्ट्रवाद है, ये माध्यम है राष्ट्रवाद का। अब मैं रह रहा हूं बॉम्बे में, बॉम्बे से मैं आ रहा हूं तो 1 हफ्ते तक मुझे सारी सुविधाएं मिली वहां, मगर मुझे अपनी रसोई की वो अरहर की दाल याद आ रही है, वो मुझे खींच रही है। और जैसे जैसे मैं करीब आ रहा हूं अपने शहर के, तो मुझे ये मालूम है कौन सा स्टेशन पड़ेगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, स्टेशन पे उतरूंगा, घर जाऊंगा, कौन चौराहा, कौन दुकान मिलेगी, ये जो मुझे खींच रहा है, ये है हिंदुत्व, ये है संस्कृति, ये है कल्चर। हिंदुस्तान का मुसलमान जब शादी होती है तो ये बनने क्यों गाए जाते हैं? अरब में तो नहीं गाए जाते, इस्लाम में तो कोई इजाज़त नहीं है। बच्चा पैदा हुआ, सोहर क्यों गाए जाते हैं? सोहर तो नहीं गाए जाते इस्लाम में, ढोल बजाना मना है। घोड़े पे बारात क्यों निकलती, ये तो इस्लाम में मना है।
हम ये हिंदुस्तान की संस्कृति है, कल्चर को जिसे हमने अपनाया है, जी, तो आप उससे अलग कैसे रह सकती? ये बेवकूफ बनाते हैं सब कि सब हिंदुत्व का क्या है, प्रखर राष्ट्रवाद क्या है। ये हिंदुत्व है, ये प्रखर राष्ट्रवाद है। तो बड़े सुलझे हुए शब्दों में उस्मानी साहब ने हमें बताया कि हिंदुत्व सिर्फ एक वे ऑफ लाइफ है, एक देश की संस्कृति है जिसे हमने अपनाया है। तो इस देश के जितने भी रहने वाले हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उन्होंने उस देश के कल्चर को अपनाया है। और हिंदुत्व बस यही है, कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करता हिंदुत्व। अगर हम बात करें भारतीय संस्कृति की ही, तो भारतीय संस्कृति में गौहत्या को पाप माना जाता है। गौहत्या को हम कुछ समुदायों से भी जोड़कर देखते हैं, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि गौमांस जो है वो विदेशों में निर्यात किया जाता है। तो आप क्या मानते हैं कि सच्चाई आखिर है क्या? क्या ये सरकार की गलत नीतियों के कारण हो रहा है? इसके पीछे बहुत से फैक्टर हैं जी, और मेरा ये मानना है और बहुत मुसलमानों को मानना है जी, कि गोवंश हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। मोर्चे के, अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जब मेरे पास दायित्व था, तो मैंने पूरे देश में एक हस्ताक्षर अभियान चलवाया था कि गोवंश हत्या पे बैन के लिए शपथ पत्र बनवाया था मैंने। 87,119 मुस्लिम ने जी, शपथ पत्र भर के दिया था। अच्छा, और ये हमने तत्कालीन राष्ट्रपति अबुल कलाम को, जी, माननीय अबुल कलाम को भेजा था जी, और मांग की थी कि इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इस्लामी नजरिए से आपको बताऊं, जी, इस्लामी नजरिए से इस्लाम ने ये बताया कि किस प्रकार के खाने पीने वाले जानवर हलाल हैं, कौन से हराम हैं। हराम, हाँ, जो चबा के खाते हैं, घास खाते हैं, वो हलाल हैं। जी, उनमें भी क्या क्या अंदाज है। इस्लाम के लिहाज से गौ में हराम नहीं है। अच्छा, मगर ये जरूर कहा गया है कि गाय का दूध और घी अमृत है, जी, उसका मांस जो है वो नुकसानदेह है। जी, तो जब ये बात स्पष्ट कर दी गई तो ना खाएं, एक समुदाय के सेंटिमेंट जुड़े हैं। जी, और ये तो विज्ञान ने भी साबित कर दिया है कि साहिवाल गाय एक इकलौती गाय है जो 24 घंटे ऑक्सीजन निकालती है, इनहेल करती है और निकालती भी है ऑक्सीजन। अच्छा, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकालती है। जो जाता है कार्बन, तो उसके वो अंगों में ही तो रुकेगा कहीं ना कहीं, तो वो हानिकारक है उसका मांस। आज मुस्लिम समाज नहीं चाहता है, जी, मगर ये कांग्रेस शासित प्रदेश जो हैं, ये हर हालत में चाहते हैं कि मुसलमानों को बताएं, अरे गाय नहीं खाओगे तो इस्लाम खत्म पड़ जाएगा। जी, तो ये इनकी छूट है। हमारी सबकी मांग है कि गोवंश हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए और गौशालाओं के लिए धन दिया जाना चाहिए। दूध का इतना बड़ा संकट होने जा रहा है जिसकी कल्पना केंद्र सरकार को नहीं है, प्रदेश की सरकारों को नहीं है। आप कल्पना करिए कितना पनीर पैदा होता है रोज और कितना घी बनता है, कितना आइसक्रीम में जाता है, दूध के प्रोडक्ट कितने बनते हैं। क्या उतने जानवर हमारे यहाँ हैं? ये स्लॉटर हाउस जो खुलते जा रहे हैं, अभी मायावती ने 7 स्लॉटर हाउस को परमिशन दी है, छोटे छोटे बच्चे काटे जा रहे हैं। जी, आने वाले वक्त में न तो दूध होगा न हमारे लेदर उद्योग निपटेगा। विदेशों में यह सिस्टम है कि 3 साल वो स्लॉटिंग नहीं करते, जी, 3 साल बाद स्लॉटिंग करते हैं। हमारे इस पर कुछ नहीं, बस काटे जाओ काटे जाओ काटे जाओ, पैसा कमाओ, मांस इसका निर्यात हो रहा है। जी, तो सरकार खुद जिम्मेदार है, कर सरकार को मांस निर्यात पर बकरा हो या गोवंश हो या भैंसा हो, टोटल प्रतिबंध लगा देना चाहिए निर्यात पर। और ये स्लॉटर हाउस तो तुरंत बंद कर देने चाहिए कि जो स्लॉटिंग हो रही है। जगह जगह मेरठ जाइए तो गाय कटी पड़ेंगी, कोई पूछने वाला नहीं। तो ये कैसे मायावती 6-7 परमिशन दिए स्लॉटर हाउस को और कांग्रेस दे रही है, अरबों रुपए रिश्वत में जा रहा है। मेरी मांग है कि ये स्लॉटर हाउस तुरंत बंद किए जाने चाहिए। किसी भी प्रकार का पशु का वध नहीं होना चाहिए और यहाँ से एक्सपोर्ट ना हो। भारतीय जनता पार्टी का ये जो माइनॉरिटी मोर्चा है, ये अल्पसंख्यकों के विकास के लिए किस तरह से कार्य कर रहा है? एक्चुअली देखिए, हम इसमें अल्पसंख्यकवाद पे मूलतः ना तो मैं मतलब सहमत रहता हूँ और पार्टी को भी नहीं होना चाहिए, मगर क्योंकि विभिन्न समाजों में काम करना है जी, तो जैसे महिलाओं के बीच में काम करना, महिला मोर्चे के गठन हुआ, युवकों में काम करना, युवा मोर्चा है, अनुसूचित मोर्चा है, अनुसूचित वर्ग में काम, क्योंकि मान के चला गया कि भाई इनसे ज़्यादा अच्छी बात कर लेंगे, खुल करके बात हो पाएगी और ये लोग अपने समाज की मूलभूत समस्याओं के बारे में जानते हैं और साथ लेके चलेंगे।
वैसे भाजपा का जो अपनी सोच है वो अल्पसंख्यकवाद के खिलाफ है, और मैं भी खिलाफ हूँ। जी। काहे का अल्पसंख्यक? अल्पसंख्यक का मतलब तो ये होता है कि विदेश से कोई आया हुआ नई धर्म पद्धति लेके आया हो, नई धर्म पद्धति लेके आया जो हिंदुस्तान में नहीं होगी। हमारे पूर्वज तो यही के थे। हमारे जो इस्लाम हिंदुस्तान में जितना मुसलमान है जी। उसमें 99.99% लोगों ने धर्मांतरण किया। जी। अगर अपनी 8-10 पीढ़ियां पीछे देखें तो आपको कोई ना कोई सनातन धर्म वाला मिल जाएगा। मेरा स्वयं का गोत्र भारद्वाज गोत्र है। अच्छा। तो अब सवाल इस चीज का है कि हम मानते ही नहीं अल्पसंख्यकवाद, मगर क्योंकि समाज में काम करना है तो पार्टी ने भी उसमें किया, और अल्पसंख्यक मोर्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है। अलग अलग प्रकार के काम है उनके बीच में, दस्तक है, नॉक सारी योजनाएं बता रहे हैं उनके घरों में जाके मुस्लिम समाज के झंडा बना लेके। हम भाजपा के लोग हैं, अल्पसंख्यक मोर्चे से आए, आपकी क्या विधवा पेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बीपीएल का राशन कार्ड बना कि नहीं बना, क्या सुविधाएं सरकार से हैं हम वो दिलाना चाह रहे हैं। अच्छा। और उनके बीच में काम कर रहे हैं। अच्छा, आज का जो करंट सिचुएशन है भारत में, जो मुस्लिमों की स्थिति है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट वगैरह भी आई है, अभी जो सिचुएशन है क्या आप सही मानते हैं कि मुस्लिम जिस कंडीशन में है इस कंट्री में वो ठीक है, या और क्या किया जा सकता है उनके विकास के लिए? देखिए ऐसा है कि आज जो मुस्लिम की स्थिति है हम तो मान रहे हैं कि ठीक है, क्योंकि सब ज्यादातर तो हाथ का कारीगर है और ज्यादातर बिजनेस क्लास है। एजुकेशन में कमी है, जो सामाजिक शिक्षा है, मदरसों में तो शिक्षा मिल रही मगर कम मिल रही है। और ये कांग्रेस ने सच्चर कमेटी बनाई, तो आज ये 60 साल बाद 65 साल बाद क्यों बनाने की जरूरत पड़ी? आपने इससे पहले 3-4 कमेटियां बनाई, तो आप आजादी के बाद से आज तक मुसलमानों को कुछ कर ही नहीं पाए, सामाजिक उत्थान कर ही नहीं पाए। कमेटी बनाओ, कमेटी बनाओ और कुछ नहीं टाटा। फिर जरूरत इस बात की है कि मुसलमानों की एजुकेशन हो, उन्हें आप अलग से मत देखिए, वोट बैंक की तरह नहीं देखिए, अपीजमेंट फॉर न करिए, अपीजमेंट फॉर नन। आप केवल जस्टिस, इस देश के सम्मानित नागरिक है मुसलमान, बिल्कुल किसी की कृपा भी नहीं है, ये मेरा मातृ वतन है, इसकी प्रगति में मैं भी बराबर का भागीदार हूं। तो ये तो खुद कांग्रेस जिम्मेदार है कि उन्होंने क्या हालत कर रखी है। मुसलमानों की सच्चर कमेटी अब 2-4 साल बाद कहिए एक और कमेटी बना दे, मगर देंगे कुछ नहीं। हमारा जो अभी का संविधान है, जो किस तरह के इसमें मुस्लिम के लिए, माइनर कम्युनिटीज के लिए किस तरह के कानून हैं और क्या संशोधन किए जा सकते हैं उसको बेटर करने के लिए? तो बेटर करने के लिए जैसे अभी ये शिक्षा का सबको अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार की आपने बात की, सबको अधिकार हो, सबको शिक्षा मिले। हम भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस, हम लोग इस्लाम की, मुसलमान की मजहबी आजादी के विरोधी नहीं है, मगर हम उस रूढ़िवादिता के विरोध में है, राष्ट्रद्रोह के विरोध में है, वो किसी भी समाज का हो। हर समाज में 1% 2% लोग होते हैं। हम ये चाहते हैं खुलकर के आइए, प्रगति करिए। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक बार अलीगढ़ के प्रवास पे थे, बारिश का मौसम था, खेत की मेड़ से 1-2 स्वयंसेवकों के साथ जा रहे थे। एक खेत के कोने पे कुआं खोदा जा रहा था, काफी गहरा गड्ढा था, पैर फिसला, उसमें गिर पड़े। अब सारे जो साथ में थे तो सब परेशान हो गए कि नहीं कोई गांव से सीढ़ी ले आओ, कोई रस्सी लाओ, निकाला जाए। तो उनका भाई गांव यहाँ से थोड़ी दूर 1-1.5 किलोमीटर दूर है, जितनी देर में जाओगे लेके आओगे, तो ऐसा करो तुम में से जो बलिष्ठ है वो नीचे झुक करके झुके और मैं उछलूंगा पंजों के बल पे, मेरा हाथ पकड़ लेना, मुझे निकाल लेना। तो एक कार्यकर्ता था झुका और एक ने उसकी कमर पकड़ ली, वो नीचे हाथ बढ़ाया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंजों के बल पे उछले, हाथ पकड़ लिया, बाहर निकाल लिया, चल लिया। उनका तुम्हें कुछ इससे सीख मिली कि नहीं? उनका एक समाज का एक वर्ग इसी तरह नीचे प्रगति नहीं कर सका है। समाज के कुछ लोगों ने प्रगति की है, जिन्होंने नहीं प्रगति की है, नहीं कर पाए हैं, उनमें इच्छा शक्ति हो प्रगति करने की, यानी पंजों के बल पे उछले। जो प्रगति कर चुका है वो उनका हाथ पकड़े, बाहर निकाले उससे,
राष्ट्र की मुख्यधारा से प्रगति की मुख्यधारा से जोड़े, समाज अपने आप प्रगति कर इस मनीषी के हम मानने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानववाद, वसुधैव कुटुंबकम, और दरिद्र नारायण की कल्पना जिस व्यक्ति ने की, महान व्यक्ति ने, उस मनीषी ने की कि विकास की अंतिम सीढ़ी पे बैठे हुए व्यक्ति का जब तक विकास नहीं होगा तब तक न तो समाज तरक्की कर सकता है न देश तरक्की कर सकता है। किसी समुदाय में बांट कर देखना जरूरी नहीं है। हम इस देश के नागरिक हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सबको उन्नति मिलना जरूरी है। देश के अंतिम व्यक्ति तक हर सुविधा पहुंचाना जरूरी है। यही लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का भी। इस अल्पसंख्यक मोर्चे से आप जुड़े हुए हैं, जिस तरह के कार्य आपने किया, आपने हमें बताया है। आगे भविष्य में आप किस तरह से देखते हैं ये अल्पसंख्यक मोर्चा, और क्या कर सकता है, क्या योजनाएं हैं, विजन क्या है आपका भविष्य को लेकर? हमारा विजन तो बहुत बड़ा है जी। जो वक्फ की जायदादें लूटी जा रही हैं, जो लुटवाई जा रही है, कांग्रेस लुटवा रही है। वक्फ हमारे बुजुर्गों ने वक्फ किया था, कुछ धार्मिक वक्फ किए थे और कुछ मतलब एजुकेशन के लिए वक्फ किए थे। मुझे तो इस बात का गर्व है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन गडकरी जी, इनका विधानसभा, महाराष्ट्र की विधानसभा में जो भाषण है वक्फ के ऊपर, शायद मैं समझता हूँ वो ऐतिहासिक भाषण है। किस तरीके से लूट खसोट की गई, कैसे रोका जाए, सारे उपाय बताए। अरबों खरबों की जमीनें आज अंबानी का वो वक्फ की जमीन पर बना है, कौड़ियों मोल ले लिया गया। जी जी। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में मैं उदाहरण दे रहा हूँ, 2.25 लाख वक्फ हैं और लूट रही है सपा की सरकार, बसपा की सरकार जो वक्फ पर है। ये वक्फ जिसने किया था उसकी इच्छा के अनुसार उसका खर्च होना चाहिए था। हम लोगों ने ये किया कि जब हमारी सरकार थी तो हमने वोकेशनल ट्रेनिंग कैंप लगाए, हमने औरतों को मशीनें देना बंद कर दिया। हमने क्या किया कि हमने दिल्ली से डबल बुल वाले और इन लोगों से बात किया, इनके कटर बुलाए। हमने लखनऊ में रख करके 500 विधवाओं को, बच्चियों को हमने रेडीमेड कपड़े की कटिंग सिखाई। उसके बाद उनका ही जॉब वर्क हमने किया। तो जो पेटीकोट ब्लाउज सिल करके 100 रुपए कमाती थी वो 400 शैम्पू लेके जाने लगी। तरक्की इस तरह होती है। हमने मुस्लिम समाज में IPS ये एलाइड सर्विसेज के लिए कंपटीशन कराया। छाटा पूरे प्रदेश से 87 बच्चे निकले, उन्हें लखनऊ में रखा, लखनऊ में रख करके उनकी खाने पीने का इंतजाम किया, उनकी कोचिंग कराई वक्त के पैसे से। उसमें एक लड़का IAS निकला। तो समाज की ऐसे प्रगति हम चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हम मशीन दे दें, हम आपको मतलब नाकारा बना दें। हम आपको आपके पैरों पे खड़ा होकर के स्वाभिमान के साथ आपके पैरों पर आपको खड़ा करना चाहते हैं। स्वाभिमान के साथ माइनर कम्युनिटीज जो हैं या हमारे देश के सभी नागरिकों को स्वाभिमान के साथ अपने पैरों पर खड़ा कराना अल्पसंख्यक मोर्चे का लक्ष्य है। अल्पसंख्यक मोर्चे से अगर कोई जुड़ना चाहता है, कोई आपके संपर्क में आना चाहता है, किस तरह की मदद चाहता है या कार्य करना चाहता है, तो किस तरह से जुड़ सकता है? हमारे तो ये है कि आप आइए, हमसे मिलिए। हमारे जिलों में, प्रदेशों में लोग हैं, संपर्क करिए। आप तुलना करिए पहले कि हम क्या वोट बैंक आपको समझ रहे हैं या हम आपको ठग रहे हैं या हम वाकई आपकी प्रगति चाहते हैं, समाज के लिए सही काम कर रहे हैं। आइए, अगर आपको लगता है तो स्वागत है। आप भी इस महायज्ञ में एक आहुति दीजिए। तो हमारे तो दरवाजे खुले हैं और बहुत तेजी से मुसलमान जुड़ रहा है। तो हमें तनवीर हैदर उस्मानी जी ने बताया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक मोर्चा है, वो अल्पसंख्यकों के विकास के लिए कार्य कर रहा है। लेकिन उनका और इस पार्टी का भी यही मानना है कि अल्पसंख्यक जैसा कुछ नहीं होता, हम सब अपने देश के ही नागरिक हैं। अगर कोई लोग पीछे छूट गए हैं, कुछ लोग, तो उन्हें आगे लेकर आना है, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना है। वोट बैंक की राजनीति नहीं करनी है। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अगर आप टारगेट कर लेते हैं, कोई बंटवारा नहीं करना है, क्योंकि हम सारे इस एक ही देश के नागरिक हैं। और हिंदुत्व जो एक बड़ा टर्म है जिसको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जाता है, हमें उस्मानी जी ने बताया कि हिंदुत्व सिर्फ एक वे ऑफ लाइफ है जिसे हमने अपनी मर्जी से अपनाया है। सर, आपने हमें अपना टाइम दिया, हमसे आकर यहाँ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी हमारे एक नए एपिसोड के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।